मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले अवधियों में व्याकरण के बारे में समझ रहे थे। उनमें हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को देखे थे। आज से हम क्या करेंगे कि अपनी पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका कौन सी, बाल भाषा भारती, इसमें से कविता और पाठ को हम पढ़ते जाएंगे। आज हम क्या करेंगे कि इस किताब में से पहली कविता उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, कौन सी है वह पहली कविता? महापंथ के सहयात्री। कौन सी है? महापंथ के सहयात्री। कवि इस कविता के दौरान क्या बता रहे हैं हमें? देखिए इस कविता में क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने देश, प्रांत, धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, भाषा, बोली आदि विभिन्नताओं से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। कवि इस कविता के दौरान क्या कह रहे हैं कि देश, प्रांत, धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, भाषा, बोली सब समाज में है। समाज में क्या है? अलग अलग देश है, प्रांत है, राज्य है, वैसे ही अलग अलग धर्म है, संप्रदाय है, समुदाय है। उसी तरह रीति रिवाज, हमारा आचरण है, किस तरह रहते हैं, क्या क्या पालन करते हैं। और भाषा, बोली, अलग अलग भाषाएं हैं और बोलियां भी है। संसार में इस तरह है। इन सभी भिन्नताओं से, ये सभी भिन्न भिन्न है। देश, धर्म, रीति, भाषा, बोली, यह सभी भिन्न भिन्न है, विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं है। इन सभी से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। मानवीय दृष्टिकोण, मानवता, हम सब एक है, सब मानव एक है। उसमें कोई जात पात, देश प्रेम, धर्म, संप्रदाय, आचार विचार कुछ नहीं है। भाषा, बोली, ये सब को छोड़कर हमें एक एकता के रूप में सभी लोगों को देखना है। हम सब क्या समझना है? हम सब एक है, इस तरह समझना है। मानवीयता के दृष्टिकोण को अपनाना है। अपनाने के लिए कवि यहाँ पे सभी को आग्रह किया है, सभी को बताया है। उन्होंने मानव जीवन को एक महापंथ के रूप में चित्रित किया है। क्या किया? मानव जीवन, जो मनुष्य जीवन है, उसे एक महापंथ के रूप में चित्रित किया है। महापंथ यानी कि महान रास्ता, महान पथ, रास्ता, रोड, इस तरह बोलते हैं। इस तरह एक जो जीवन है, जीवन में जो एक महान रास्ते के रूप में यहाँ पे प्रतीत किया है मानव के जीवन को और चित्रित किया है। और सभी मनुष्यों को सहयात्री के रूप में इस पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। और सभी मनुष्यों को क्या किया है? प्रेरणा दिया है। किसके लिए प्रेरणा? सहयात्री, हम सब सहयात्री, साथ चलने वाले। सभी सहयात्री के रूप में मनुष्य को यहाँ पे प्रेरणा दी है। मनुष्य को मोटिवेट किया है कि सबको एक समझकर क्या करना है, इस जीवन को, जीवन के इस महापथ पर सभी को चलना है। आगे क्या दिया है? इस पथ पर चलने की प्रेरणा दी है। उन्होंने मन की संकीर्णता को मिटाकर, जो मन रहता है उसकी संकीर्णता को मिटाकर, उस संकीर्णता यानी कि सिर्फ एक इसमें रहना, या सिर्फ हम, हमारा परिवार, हमारा धर्म, हमारी भाषा, इस संकीर्णता को मिटाना है। और भ्रातृत्व और सहनशीलता को अपनाने का अनुरोध किया है। भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा, भाई भाई, हम सब भाई भाई है, वी ऑल आर ब्रदर्स। इस तरह हमें क्या करना है? विचार करना है। और सहनशीलता को अपनाना है। सहनशीलता, पेशेंस, इस तरह ये सबको अपना कर क्या किया है? हमें आगे चलना है। सभी को एक समझते हुए आगे चलना है, ताकि संपूर्ण सृष्टि सुंदरतम प्रतीत हो सके। क्योंकि इस तरह हम चलेंगे तो पूरा संसार जो है, जो सृष्टि है, यह क्या है? एक सुंदरतम बन जाएगा। सुंदरतम, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट बोलते हैं। इस तरह एक सुंदरतम प्रतीत हो सके। इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे कवि सभी मनुष्य को एक प्रेरणा दी है कि सबको एक समझना है और इस जीवन रूपी महापथ पर एक साथ चलना है। ठीक है, इस तरह इस कविता में कवि ने दिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे? इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के बारे में हम देखेंगे। और कौन कौन से है देखिए यहाँ पे। इस कविता में आए हुए कठिन शब्द,
देखिए कौन कौन से? महापंथ यानी कि महान मार्ग, महान मार्ग यानी कि श्रेष्ठ पथ, ग्रेट पाथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट पाथ, महापथ। और आगे सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति, सहनशीलता, टॉलरेंस, सबको क्या करना है? सहन कर लेना है, सहन करने की शक्ति, सहिष्णुता यानी कि। आगे व्यंग्यबाण, व्यंग्यबाण यानी कि व्यंग्यपूर्वक कही गई बातें जो बाण की तरह चुभती हो। तीर, बाण यानी कि तीर, कोई टीज करते हैं हमें, टीज करते रहते तब क्या करते हैं हमें? वो सब दुख होता है, वही व्यंग्यबाण, व्यंग्यपूर्वक बताना जो हमें चुभना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटिराइज। आगे शाश्वत, शाश्वत यानी कि हमेशा रहने वाला, नष्ट न होने वाला, इटर्नल, हमेशा रहने वाला। आगे एकाकार, एक यानी कि एक ही आकार के, एक रूप, सिमिलर, एक आकार यानी कि एक आकार का, एक रूप। आगे सहयात्री, साथ साथ यात्रा करने वाले, को पैसेंजर, पैसेंजर बोलते हैं, साथ साथ यात्रा करने वाले को सहयात्री बोलते हैं। आगे क्या है? संकीर्णता, संकीर्णता यानी कि ओछापन, ओछापन यानी कि नैरोनेस, संकीर्ण, नीचता, वो स्वभाव, नीच स्वभाव को संकीर्णता, ओछापन कहा जाता है। भावी, भावी यानी कि भविष्य की, फ्यूचर बोलते हैं, यस। यहाँ पे क्या है इंग्लिश में? फ्यूचरिस्टिक अथवा फॉर द कमिंग, भविष्य की, फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं इंग्लिश में। चिरंतन यानी कि बहुत दिनों से चला आने वाला, पुराना, चिरंतन यानी कि पुराना, ओल्ड, ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग भी कहा जाता है और ओल्ड भी कहा जाता है। विस्तार, विस्तार यानी कि फैलाव, एक्सपेंशन, स्प्रेड, फैलाव, विस्तार, फैलाना, फैलाव। आगे सुंदरतम, बेस्ट, सुंदरतम यानी कि सबसे अधिक सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुंदरतम यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल। विवेक शक्ति, विवेक शक्ति यानी कि सद्विचार की योग्यता, सद्विचार, अच्छे विचार करने की योग्यता, क्या इंग्लिश में? डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, सद्विचार की योग्यता यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, विवेक शक्ति। आगे सृष्टि, सृष्टि नहीं सभी को पता है, संसार, प्रकृति, रचना, विश्व, जगत, इस तरह सब कुछ कहा जाता है। इंग्लिश में वर्ल्ड, नेचर, क्रिएशन, इस तरह दिया गया है। ठीक है, ये सब क्या हो गए? इस कविता के कठिन शब्द हो गए, शब्दों के अर्थ हो गए। ठीक है, कविता कौन सी है? देखिए क्या है? महापंथ के सहयात्री। आज हमने इस कविता में कवि ने क्या क्या दिया है और इस कविता के कठिन शब्दों के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, इस कविता को हम अगले अवधि में पढ़ेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।